तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। 29 अक्टूबर 2023। ठीक, आज की पहली न्यूज़ है। चीन EH-216S नाम की एक एयर टैक्सी तैयार की है, जिसे चीन स्थित यांग कंपनी ने पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से उड़ने वाली एयर टैक्सी बना दी है। इसे उड़ाने के लिए प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। यह दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसे एयर टैक्सी को उड़ाने के लिए सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र मिला है। दूसरी न्यूज़ है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पुणे की स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ने 160 माइक्रोन वाले ऑप्टिकल फाइबर को दिखाया है। कंपनी ने दावा किया है कि यह दुनिया का सबसे पतला ऑप्टिकल फाइबर है जो कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाएगा। इस कॉन्सेप्ट की लॉन्चिंग और डेवलपिंग महाराष्ट्र के STL के उत्कृष्ट केंद्र में की गई है और कंपनी इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने और पेटेंट कराने वाली विश्व स्तर की पहली कंपनी बन गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगली न्यूज़ है आपकी। कर्नाटक वन विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर हाक का अनुकूलित संस्करण स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI से हाथ मिलाया है। यह विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हाक वन विभाग के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां वन्य जीवों की मृत्यु, वन्य जीवों से संबंधित अपराध, संदिग्धों से संबंधित जानकारी, संदिग्ध गतिविधियों की आवाजाही, अदालत की प्रक्रिया विवरण सहित अन्य आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। अगली न्यूज़ है। भारत और वियतनाम के बीच निवेश और व्यापारिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों देशों की दोस्ती और रिश्तों में तरक्की के नए आयाम गढ़ रहे हैं। इससे दोनों ही देशों के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के भी आसार हैं। भारत और वियतनाम के स्थिर वृद्धि मार्ग प्रशस्त किया है और दोनों देशों के बीच निवेश एवं व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। अगली न्यूज़ है। बांग्लादेश में कर्णफुली नदी सुरंग परियोजना को आधिकारिक तौर पर 28 अक्टूबर को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह चीनी संचार कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित और चीनी रोड और ब्रिज इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई दक्षिण एशिया की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली सुरंग है। यह परियोजना चटगांव शहर में कर्णफुली नदी के मुहाने पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 9.3 किलोमीटर है। अगली न्यूज़ है। भारतीय थल सेना और वायु सेना की 120 सैन्यकर्मियों वाली टुकड़ी सैन्य अभ्यास कजिंड 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर, कजाकिस्तान में किया जाएगा। यह एक्सरसाइज कजिंड 2023 दोनों सैन्य पक्षों को एक दूसरे की रणनीति, युद्धाभ्यास और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा, जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्य संचालन के लिए जरूरी है। इस संयुक्त प्रशिक्षण में अर्ध शहरी और शहरी परिस्थितियों में संयुक्त सैन्य अभियान के संचालन के लिए अपेक्षित कौशल, लचीलापन और समन्वय को विकसित करेगा। अब अगली न्यूज़। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी MSME क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की समीक्षा करने के लिए अस्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक लखनऊ में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे की
अध्यक्षता में की गई। एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, विशेषकर 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने एमएसएमई की पूरी संभावना का लाभ उठाने के लिए सभी हितधारकों की ओर से सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एमएसएमई उधार पर नियामक तंत्र और ऋण की निर्बाध प्रक्रिया के लिए डिजिटल जन प्रौद्योगिकी मंच, अकाउंट एग्रीगेटर जैसे रिजर्व बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य के मूल निवासियों को हमारी भूमि और संस्कृति परंपरा की रक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है। आज इम्फाल में राज्य स्तरीय मेरा होऊ चोंग उत्सव में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार पहाड़ियों और घाटी के लोगों के बीच मजबूत बंधन को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने पहाड़ियों और घाटी के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और राज्य के अंदरूनी हिस्सों के लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उन पर कार्यवाही करने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज जैसी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और निर्देशक देवी प्रसाद मिश्र ने कल नागालैंड में फेक जिला मुख्यालय का दौरा कर उद्यमियों से मुलाकात की। श्री सान्याल बदलते समय में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन परियोजनाओं में युवाओं की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमी बेहतर परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। श्री सान्याल ने इन मुद्दों को राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया है। फेक जिला मुख्यालय के दौरे से पहले उन्होंने लोजुहुफू और रुजाहाजो गांव का दौरा भी किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज यानी चलो गांव की ओर कार्यक्रम के 5वें चरण की सफलता के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें वित्त, ग्रामीण और पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विभागों के उच्च अधिकारी शामिल हैं। चलो गांव की ओर कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और सरकारी अधिकारियों के साझा प्रयासों के विकास के लाभ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान सरकारी कर्मी प्रत्येक पंचायत में एक निश्चित समय तक रुककर लोगों से उनके विचार लेते हैं ताकि गांव की जरूरत के अनुरूप सेवा उपलब्ध कराई जा सके। तो आज की न्यूज़ यहीं पे समाप्त होती है।